एमएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल lots of love to this course, and congrats to all the candidates who joined this social welfare supervisor course. Well, आज से आप लोगों का फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस कोर्स। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। वेल, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जिस चीज के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस कोर्स इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो चीज पे हम लोग बात करेंगे वो होगा कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं और ये किस तरह से आपकी हेल्प करने करेगा आपकी सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो चीजें हैं वो ये कि सक्सेस स्टोरीज हम लोगों ने जो भी सिलेक्शंस दी हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सो दैट कि आपको पता लगे कि हम जिस जगह से पढ़ रहे हैं इन लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्शंस दी हैं एंड दे नो कि क्या क्या करने से सिलेक्शन होती है। ऑलराइट, और उसके बाद आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस सो दैट कि आपको पता लगे कि जो मेंटर आपके साथ बैठा है, जो आपको पढ़ा रहा है, उन्होंने किस किस तरह की एक्सपर्टीज जो है वो हासिल करी है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि ये सिलेबस पुराना है और ये चेंज हो सकता है। यस, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। नो डाउट ये सिलेबस 2018 का है, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं होंगी। मैं इतना गारंटी के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेटेस्ट सिलेबस ही है। ओके, सिलेबस ऐसा नहीं है कि हर बार पेपर के टाइम पे सिलेबस चेंज होगा। आपका फॉर्म चाहे 10 साल के बाद निकले, बट एक बार अगर कोई नया सिलेबस आया तो वो वही रहता है। ठीक है, बट अगर आप लोगों को डाउट है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है कि अगर सिलेबस चेंज हो गया तो मैं कहता हूं कि अगर 2, 3, 4% अगर चेंज होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं उस चेंजेस सिलेबस के लेक्चर्स बना के फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स में डाल दूंगा। ठीक है, देखो मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों की जर्नी आज से स्टार्ट करें, बिकॉज फॉर मी टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट करा और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इस कोर्स को ज्वाइन करा। तो चलिए आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस कोर्स को लेके, वो सारी चीजें इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं आज के इस कोर्स में वो होगी व्हाई दिस कोर्स इंपॉर्टेंट। ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कोर्स जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने नहीं करा अभी तक, उन सब के लिए दोनों क्वेश्चन बड़े, मतलब इन दोनों लोगों के लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सबने सिलेबस देखा, राइट? और सिलेबस में मैक्सिमम जो आपने कंटेंट देखा वो सोशियोलॉजी का है। ठीक है, उसमें आपका थोड़ा साइकोलॉजी भी आ जाता है, थोड़ा पॉलिटी भी आ जाता है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जितना भी आपने सिलेबस देखा वो सारा का सारा थ्योरी वाला पोर्शन है। और मैक्सिमम कैंडिडेट को लगता होगा ये थ्योरी पोर्शन हम भी कर सकते हैं भाई, किसी ना किसी बीई की या गूगल पे बहुत सारा डाटा जो है पड़ा हुआ है, आराम से कहीं से पीडीएफ निकालेंगे और आराम से स्टार्ट करेंगे खुद ही, है ना? आप लोगों ने सोचा होगा कईयों ने कि ये सिलेबस इतना ज्यादा टफ तो है नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती। देखो, एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना आपको क्या चाहिए? जब एक बच्चा कभी तैयारी करता है ना बिना एक फ्रेशर या जिसको नहीं पता, तो वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है ना वो नोट मेकिंग के में ही लगा देता है, नोट मेकिंग में ही लगा देता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक कैंडिडेट के लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। वो जो भी चीज पढ़ेगा ना उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उसको लगता है सब कुछ आ सकता है। और जो चीज टफ होगी ना वो उसको ज्यादा लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ है, ये तो एग्जाम में आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको बताऊं कि ये जो सिलेबस आप देख रहे हो, नो डाउट आप इसे आराम से खुद भी बना सकते हो, लेकिन अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है ना तो आपको पता होना चाहिए मुझे कितना करना है और कितना छोड़ना है। और कितना करना है और कितना छोड़ना है ये आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस फैकल्टी ही बता सकता है, जो लास्ट 5 से 7 साल से इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो। ठीक है, उनको पता होता है कि कैंडिडेट को कितनी चीजें करनी कितनी छोड़नी है, क्योंकि नोट मेकिंग से अगर सिलेक्शन होती तो सबसे ज्यादा उन लोगों की सिलेक्शन होती जो सुबह से शाम तक चिपके होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन को लेने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर वे होता है। स्ट्रेटेजी को सॉरी सिलेक्शन को लेने के लिए आप लोगों को कंसाइज मटेरियल, कंसाइज मटेरियल, फिर उसके बाद प्लस रिवीजन, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस इक्वल टू सिलेक्शन। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप खुद करते हो ना तो
आप लोग सिर्फ और सिर्फ नोट मेकिंग ही करते रहते हो, कंसाइज मटेरियल बनाने का तो टाइम ही नहीं मिलता। और आपको एक चीज और बोल दूं कि ये जो सुपरवाइजर की पोस्टें हैं, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी ज्यादा बेस्ट है फीमेल्स के लिए, आप बिलीव नहीं करोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको कोई चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पोस्टें ही 5-5 साल के बाद आती है, और अगर आपने इसके ऊपर रिस्क ले लिया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इस कोर्स में अब मैं बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग इस कोर्स में क्या ऐसा चीज प्रोवाइड करने वाले हैं। देखो, ये जो पैटर्न है ना, सक्सेस फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो सक्सेस फॉर्मूला है जिसमें कंसाइज मटेरियल, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, हम इसी चीज के ऊपर काम करने वाले हैं। मैं हमेशा, हमारे सारे कोर्सेज जितने भी रहते हैं, एक पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ होते हैं, बिकॉज आई नो कि एक कैंडिडेट अपनी माइंड में कितनी चीजें डाल सकता है, ठीक है। हम उसी तरह से पढ़ाएंगे, हम उतना ही पढ़ाएंगे जितनी आपको जरूरत है। फिर बार बार आप उस चीज को रिवाइज करोगे, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, सो दैट कि हमने जो पढ़ाया आपके माइंड में फिट हो जाए, सेव हो जाए, और आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। क्योंकि आपकी बुक में, आपके नोट्स में, आपकी पीडीएफ में कितना मटेरियल डजंट मैटर, जो आपके माइंड में होगा वही, उसी से आप लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए आप लोग अगर खुद से पढ़ोगे तो नो डाउट आप कर सकते हो, लेकिन आप पीएचडी करना स्टार्ट कर दोगे। बट अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो इस कोर्स में आपको सिर्फ वो रिलेवेंट चीजें हम प्रोवाइड करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका कम टाइम में सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस रिवीजन भी हो जाएगी, और सिलेक्शन की गारंटी भी हम लोग दे देंगे, ठीक है। चलिए, हो गया क्लियर कि व्हाई दिस कोर्स इज इंपॉर्टेंट, क्यों इस कोर्स को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से इस कोर्स में काम करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को इस कोर्स में वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उस वीडियो लेक्चर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नोट्स के बाद एमसीक्यूज जो पीडीएफ्स है, मतलब जैसे अभी में हम बात करें, आपका फर्स्ट टॉपिक ही है सोसाइटी, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, ठीक है, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। अब अगर मैं इन तीनों को ब्रॉडर वे में एक डेफिनेशन में डिसाइड करूं, एक्सप्लेन करूं, तो क्या होता है, ऑल ऑफ दीज आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, यही है ना। देखो, सोसाइटी में क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, उसी को बोलते हैं। कम्युनिटी भी तो ग्रुप ऑफ पीपल होती है, एसोसिएशन भी तो ग्रुप ऑफ पीपल होती है। लेकिन किस तरह से इन तीनों में डिफरेंसेस है, वो एक इंसान, वो सबसे पहले तो मैं लेक्चर्स के थ्रू आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। और उसके बाद इन पर्टिकुलर टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो मैं खुद आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें कि एग्जाम में किस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ोगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके माइंड में नहीं बैठेगी, जब आपको पता ही नहीं कि रास्ते में हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हम इस कोर्स में प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपको पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। उसके बाद नोट्स भी होंगे, एमसीक्यूज पीडीएफ्स भी होंगी, और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी होंगी, और टेस्ट सीरीज तो दबा के करेंगे हम, मैं खुद डेली बेसिस पे करवाऊंगा आपको, सो दैट कि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से चीजें रिवाइज हो जाए, ठीक है। और ये जो कोर्स है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोर्स की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है, ठीक है। हम कोर्स की, मतलब कोर्स को हम लोग 2 मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 2 मंथ्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, और फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस वगैरह जितना भी है वो कंटिन्यू रहेगा, और लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहा हूं मैं इस पे, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। और ये कोर्स सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और एक चीज और बताऊं, मैं जिस तरह से आप लोगों को करवाऊंगा, अगर आपने उस तरह से कर लिया ना, ठीक है, और सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज सक्सेस स्टोरीज। मैं ज्यादा चीजें, मैं कभी ऐसा लाइफ में करा नहीं है कि ये स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने कभी नहीं दिखाया, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये दिखावा टाइप होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मुंह पे बोलने वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज व्हेन यू आर जेन्युइन टुवर्ड योर वर्क, तो आप लोगों को टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज है, ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने सिलेक्शन लिया, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे कैंडिडेट है, यहाँ पे लिखा है सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, यू प्रोवाइडेड वेरी वेल स्टडी मटेरियल, मे अल्लाह ब्लेस यू, ठीक है। तो ये कैंडिडेट है बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए, थैंक्स सर जी, मेरी सिलेक्शन हो गई है एज डीईओ इन सिलेक्शन डिपार्टमेंट, थैंक्स फॉर योर लेक्चर एंड गाइडेंस। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ लिखा है कि जय हिंद सर, प्लीज ये कोर्स कंप्लीट करवा देना, ये सुपरवाइजर कोर्स की बात कर रहे हैं। और इस यहाँ पे लिखा है, मैं पुरानी स्टूडेंट हूँ आपकी, थैंक यू सो मच, आई एम डूइंग जॉब इन जेकेपी बिकॉज ऑफ यू एंड योर गाइडेंस, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट है, अगर मैं दिखाना लगा तो शायद इसमें ही पूरी वीडियो निकल जाए। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट एक चीज बोलता हूँ कि आई विल प्रोवाइड यू गारंटी,
देखो हम लोग जो है ना वो ब्लफ पे काम नहीं करते। मुझे एक चीज पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए। सिंपल, आपको सिंपल एग्जाम के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। ठीक है, उस चीज को बार बार रिवाइज करना है, बस इतना ही। लेकिन कैंडिडेट और बाकी जो लोग हैं ना, इनका मेन काम होता है कि सामने वाले को डरा दो, उसको बोलो भाई कंपटीशन इतना ज्यादा है, ये है वो है, अब सिलेक्शन लेना बड़ा टफ है। मैं आपको एक सच चीज बता दूं, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। आप लोगों का तरीका गलत है, सिर्फ इतना मैं बोल देता हूँ। देखो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रिंट निकाल के नोट्स पढ़ते हैं, ये सबसे वर्स्ट तरीका है। ठीक है, मैं आप लोगों को खुद हाथों से लिख के सारी चीजें पढ़ाऊंगा, और जिस तरह से मैं लिखूंगा उसी तरह से आपने अपने नोट्स कॉपी जो है वो बनानी है। और उसके बाद आप लोगों के प्रॉपर टेस्ट होंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्रॉपर टेस्ट होंगे, सो दैट कि आपको फील आएगी हम लोग जैसे 10th में है। देखो सिलेक्शन के लिए मुझे जो भी आपसे करवाना पड़े आई विल डू, और उसके बाद मैं 100% सिलेक्शन की गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है जी जान से, मैं मेहनत आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, बाकी सिलेक्शन जो है उसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, देखिए आपको सक्सेस स्टोरीज। नाउ द थिंग इज हाउ टू ज्वाइन दिस कोर्स। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर टेकिंग योर स्टेप टुवर्ड योर सिलेक्शन। अब जिन्होंने नहीं करा उनको बता दूं कि आप सब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7006332724। इस पे मैसेज करके आपको लिखना क्या है मैसेज में, सुपरवाइजर कोर्स। जैसे ही आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे, आपको उसी टाइम पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बेसिकली वहां पे एक ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस ज्वाइनिंग लिंक पे आपको क्लिक करके ऐप इंस्टॉल करनी है, एंड देन यू कैन बाय द कोर्स। ओके, क्लियर है। और ये जो कोर्स है, इस कोर्स का जो हमने अभी प्राइस रखा है वो रखा है 999। बट आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ मतलब एंडिंग ऑफ दिस मंथ, इसका जो प्राइस है वो हम 2500 कर देंगे, जैसे हमने इसमें कंटेंट ज्यादा से ज्यादा अपडेट कर दी। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप अभी इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और सुपरवाइजर कोर्स लिखें और ज्वाइन करें हमारे कोर्स को। ठीक है, और ये जो कोर्स है ना, मैं अगेन कह रहा हूं, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कोर्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोर्स के लिए। वाई आई एम एक्साइटेड, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट कोर्स। मैंने 2018 में जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, तो सुपरवाइजर कोर्स के स्टार्ट करी थी। सो देर इज अ वेरी इमोशनल टच ऑफ विद दिस कोर्स, एंड आई एम going to give my 100% expertise, experience. I'm going to use each and every experience of my whole life to make this course successful. ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने एक्सपीरियंस की अगर मैं आपको बात करूं, तो मैं पिछले 5 से 7 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मेरा जो मेन फोकस रहता है बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरा जो मेन फोकस रहता है वो ये कि मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को खुद एनालाइज करता हूँ। आई नो कि कैंडिडेट कहाँ मार खाता है, मुझे पता है कि किन किन गलतियों की वजह से स्टूडेंट जो है वो हार जाता है। आई नो वन थिंग, हर एक बंदा मेहनती होता है, हर एक बंदा अच्छे तरीके से बहुत तरीके से मेहनत करता है, लेकिन कुछ लोग गलत जगह पे मेहनत करते हैं। आप गलत जगह पे मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो गलत जगह पे मेहनत आप लोगों से इस कोर्स में मैं तो हरगिज नहीं होने दूंगा। ओके, अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस इसमें डालने वाला हूं, सो दैट कि आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी अगर आप लोग देखो, बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, जिन्होंने पहले भी हमारा कोर्स ज्वाइन करा था, दे नो कि व्हाट वी डिलीवर, और ये बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों की कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर डाउट। ऑलराइट, सो बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे कल से हम लोग क्लासेस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।